Good afternoon, students. Let us start the subject English. Today topic is sentence, its types. First, let us know what is a sentence. Sentence की परिभाषा, definition. A sentence is a group of words. एक वाक्य होता है शब्दों का समूह which has complete sense, जिसमें पूरा अर्थ निकलता हो, यानी शब्दों का वह समूह जिससे पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्टूडेंट्स डू दियर वर्क डेली, छात्र अपने कार्य रोज करते हैं। वाक्यों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं विधि सूचक वाक्य। वे वाक्य जो किसी बात के होने या न होने की सूचना देता है, यानी कि ऐसे वाक्य जो बताते हैं कि कोई काम हो रहा है, होता है या नहीं होता है, ऐसे वाक्यों को विधि सूचक वाक्य कहते हैं। और ये विधि सूचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य सकारात्मक सूचना देते हैं, यानी किसी कार्य के होने की सूचना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में द गंगा इज ए हॉली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। फिर दूसरा विधि सूचक वाक्य का प्रकार है निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में क्या होता है, नकारात्मक सूचना इनसे हमें मिलती है, यानी कोई चीज नहीं होता है या उसमें नकारात्मक भाव है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ही इज नॉट ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं है, ये नकारात्मक भाव निकल रहा है। फिर दूसरा जो टाइप्स है सेंटेंस का वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं यानी जिनमें प्रश्न निहित होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, यानी क्वेश्चनिंग वर्ड से बनने वाला WS से बनने वाला जो है प्रश्नवाचक वाक्य है। और दूसरा इज सी कुकिंग फूड, क्या वह भोजन बना रही है, यानी HB सहायक क्रिया से भी बनती है प्रश्नवाचक वाक्य, स्टार्टिंग शुरू में सहायक क्रिया हो तो। फिर तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा जो वाक्य का प्रकार है वह आज्ञा सूचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, सलाह, निवेदन, आदेश या प्रस्ताव का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में कर्ता यू यानी जो सब्जेक्ट होता है यू वो हमेशा छिपा रहता है। एग्जाम्पल में पहला स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, यानी कोई आदेश है, आर्डर है। दूसरा ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का कहना मानो, कोई सलाह है। तीसरा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए, अर्थात एक निवेदन, रिक्वेस्ट है। फिर चौथा अटैक द एनिमी, शत्रु पर आक्रमण करो, ये कोई कमांड है, आदेश है। फिर लेट अस हेल्प द पुअर, आइए चलो हम गरीबों की मदद करें, यानी कोई प्रस्ताव है, प्रपोजल है। फिर चौथा प्रकार जो वाक्य का है सेंटेंस टाइप में वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य। ऐसे वाक्यों से आश्चर्य, शोक यानी दुख, हर्ष यानी खुशी जैसे हृदय के, दिल के भाव प्रकट होते हैं। इनमें मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन यानी विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, अरे वाह
फूल कितना सुंदर है, यानी आश्चर्य। फिर एलास, बड़े अफसोस की बात, बड़े दुख की बात, क्या कि ही इज डेड, वह मर गया, यानी शोक सारो कोई है। फिर तीसरा हुर्रा, यानी खुशी की बात, क्या वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए, यानी हर्ष माने खुशी। और पांचवा और अंतिम जो सेंटेंस का टाइप प्रकार है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा सूचक वाक्य। इसमें क्या होता है कि ऐसे वाक्यों से इच्छा, मन की, दिल की, डिजायर इच्छा, आशीर्वाद यानी ब्लेसिंग, या अभिशाप यानी कर्ष, श्राप प्रकट होता है। और इनके अंत में, ये वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन यानी विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, मे यू लिव लॉन्ग, मेरी कामना है, इच्छा है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। दूसरा, मे गॉड ब्लेस यू, मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। और तीसरा एग्जाम्पल में, मे यू गो टू हेल, मैं अपने दिल से तुम्हें श्राप देता हूँ, अभिशाप देता हूँ कि तुम नरक में जाओ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।